जय हिंद मित्रों। आज हम आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताना चाह रहे हैं। जो देखिए, आज जो है कि देख रहे हैं कि प्रथम क्वेश्चन यह है कि भूगोल हमें पृथ्वी एवं जल में निवास करने वालों का बोध कराता है, यह विचार किसका है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। एक है स्ट्रोबो, हॉटसोन, वारेनियस और अष्टू है। तो यह जो है कि पृथ्वी एवं जल का जो निवास करने के लिए जो बताई गई है वह कहा गया था प्रथम स्ट्रोबो महोदय के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन यह है, पृथ्वी के वर्णन के लिए जियोग्राफी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो यह ऑप्शन है अरस्तु, टॉलमी, इराथोस्थनीज और कांट महोदय। तो पृथ्वी के वर्णन के लिए जो प्रथम बार जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया गया था इराथोस्थनीज महोदय के द्वारा। ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन है, प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन निम्न में से किस भूगोल वेदा द्वारा किया गया है। यानी प्रादेशिक उपागम जो है उसका प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है। एक कार्ल रिटर है, हम्बोल्ट है, कांट है और हैटनर महोदय हैं। तो इसमें जो है कि आपका कार्ल रिटर के द्वारा प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन किया गया था भूगोल के क्षेत्र में प्रथम बार। अब देखते हैं भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को सर्वप्रथम किस विद्वान ने सम्मिलित किया था। यानी क्षेत्रीय विभिन्नता जो है उसको भूगोल में सम्मिलित करने वाले, यानी पृथ्वी तल के ऊपर जो देखते हैं तो किसके द्वारा प्रथम बार किया गया था। तो इसमें ऑप्शन है कांट, हैटनर है, हम्बोल्ट है, हॉटसोन है। तो यह जो है कि आपको हैटनर महोदय के द्वारा क्षेत्रीय विभिन्नताओं को जो है भूगोल के क्षेत्र में सर्वप्रथम बार प्रयोग किए थे हैटनर महोदय ने। अब देखिए, निम्न में से कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। यानी कि भूगोल को 2 भाग में 2 ब्रांच में बांटा गया है, एक भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। तो यहाँ जो है कहा जा रहा है कि भौतिक भूगोल की शाखा कौन नहीं है, जिसमें एक 4 ऑप्शन दिया गया है। एक भू आकृति विज्ञान है, जल विज्ञान है, जलवायु विज्ञान है और मानव शास्त्र है। तो भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान और जल विज्ञान, यह तीनों जो है भौतिक भूगोल का पार्ट है, जबकि मानव शास्त्र जो है मानव भूगोल का पार्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है तो मानव शास्त्र। अब छठा क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। यानी कि आप देखते हैं कि पहले प्रारंभ में जो बताई गई थी कि पूरे पृथ्वी एक साथ जुड़ा हुआ था और उसके चारों तरफ जो था कि जलीय क्षेत्र था, उस जलीय क्षेत्र को पेंथालासा कहा गया था और पूरे स्थल जब एक साथ जुड़ा हुआ था तो उसको पेंजिया कहा गया था। और विद्वानों के द्वारा यह बताई गई थी कि पेंजिया का ही विभंजन हुई है। तो इसको प्रथम बार बताने वाले जो है कि यानी जो महाद्वीपीय विभाजन यानी विस्थापन के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैगनर महोदय हैं। यानी वैगनर महोदय के द्वारा जो है महाद्वीपीय विस्थापन की सिद्धांत हुई थी। जबकि ऑप्शन में लोथियन ग्रीन है, वैगनर है, होम्स है, हम्बोल्ट है। तो इसका आंसर वैगनर होगा। अब देखिए 7वां क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से कब अलग हुआ। यानी प्रारंभ में जब देखें कि सबसे प्रथम टाइम जो पेंजिया से विभंजन हुआ था अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, जो कार्बोनिफेरस पीरियड में। अब गोंडवाना लैंड का पार्ट था ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, भारत, अफ्रीका, यह सभी जो है कि गोंडवाना, दक्षिणी अमेरिका, सब गोंडवाना लैंड का पार्ट था। और उसी में जो कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से कब अलग हुआ। तो इसमें जो काल दिया गया है जियोलॉजिकल काल जो है तो उसमें जो कहा जा रहा है मायोसीन काल, क्रीटेशियस काल, जुरेसिक काल, इओसीन काल। तो ऑस्ट्रेलिया जो है अंटार्कटिका से अलग है इओसीन काल में। यानी इओसीन काल में ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से अलग हो गई थी। अब 8वां क्वेश्चन है, किस देश में भूकंप से उत्पन्न समुद्री तरंग को सुनामी कहा जाता है। यानी समुद्री तरंग यानी भूकंप के कंपन से जो समुद्र में तरंग को उत्पन्न होती है
तो उसका नाम सुनामी जो किस देश के द्वारा किया गया है, जो सुनामी से पहचान होती है, तो ऑप्शन में है मैक्सिको, जापान, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड। तो जापान में जब भूकंप आती है और उससे जो समुद्री तरंग की उत्पन्न होती है, उस समुद्री तरंग को जो कहा जाता है सुनामी। तो यानी कि यह जो है कि इसका आंसर जापान होगा। अब आगे देखिए कि अग्निवृत्त किसे कहा जाता है। अग्निवृत्त किसे कहा जाता है, तो देखते हैं कि किस देश में यहाँ पे अग्निवृत्त किसे कहा जाता है। तो अग्नि यहाँ पे 4 ऑप्शन है, परिप्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य महासागरीय पेटी, हिंद महासागरीय पेटी और अटलांटिक महासागरीय पेटी। तो सबसे पहले समझिए कि अग्निवृत्त, जैसे हम लोग देखते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से जो बताई गई है, प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से जो बताई गई है कि क्या है कि यहाँ जो देखते हैं प्लेट मार्जिन 3 प्रकार की है, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव और कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। तो डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन यानी 2 प्लेट जब आमने सामने आती है और टकराती है तो वहाँ जो बनती है कि ज्वालामुखी की उद्गार होती है, उसी को कहा गया है अग्निवृत्त। तो प्रशांत महासागर जो देख रहे हैं कि प्रशांत महासागर के चारों तरफ, या प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है, और उस डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन के पे बसी हुई है, तो जो कि यहाँ पे इसका आंसर होगा परिप्रशांत महासागरीय पेटी। यानी प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो पेटी चारों घिरी हुई है, तो वह परिप्रशांत महासागर है, जहाँ सबसे अधिक भूकंप का, ज्वालामुखी का प्रभावित क्षेत्र है, उसी को अग्निवृत्त कहा गया है, अग्निवलय। ठीक, 10वां क्वेश्चन देख रहे हैं, ज्वालामुखी का ऊपरी भाग जहां से लावा निकलता है, यानी ज्वालामुखी का जो ऊपरी भाग जिससे लावा निकलती है, जिसको मुख, तो उसको किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ देखिए फनल लिखा हुआ है, बी में गर्त है, सी में क्रेटर है और काल्डेरा है। तो ज्वालामुखी का जो लावा जिसके मुख से निकलती है उसको क्रेटर कहा जाता है। तो इसका आंसर देखिए सी होगा, यानी क्रेटर होगी। ठीक, अब देखिए कि इधर कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि आपको कहा जा रहा है कि भूकंप मापी यंत्र क्या कहलाता है, यानी भूकंप मापी यंत्र जो है उसको किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ दिया गया हीडरग्राफ, क्लाइमोग्राफ, सिस्मोग्राफ, इंडियोग्राफ। तो जानते हैं कि भूकंप मापी यंत्र जो होता है उसको कहा जाता है सिस्मोग्राफ, यानी भूकंप को जो तीव्रता को मापने वाली यंत्र होती है उसको सिस्मोग्राफ कहा जाता है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, धरातल का वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है, यानी धरातल का वह बिंदु जहां सर्वप्रथम जो भूकंपीय तरंग जो आती है उसको अनुभव किया जाता है, उसको किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, अधिकेंद्र है, अभिकेंद्र है, भूकंप केंद्र है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अधिकेंद्र, यानी भूकंप का सबसे प्रथम बार जहां अनुभव होता है, जहां तो उद्गार जो पता चलती है उसको अधिकेंद्र कहते हैं, और अधिकेंद्र से ही भूकंप का तरंग बाहर की तरफ फैलती है। ठीक, जैसे पानी में अगर आप एक पत्थर बिकते हैं तो जो केंद्र से देखते हैं ना कि तरंग निकलती है और वह बाहर की तरफ फैलते रहती है, इस प्रकार से। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भूतल पर भूकंप का सबसे घातक लहर क्या कहलाता है, यानी सरफेस के ऊपर जो देखते हैं जो भूकंपीय तरंग है, उस तरंग का सबसे घातक लहर जो तरंग होगा वह कौन सा होगा। तो यहाँ ऑप्शन में दिया गया पी लहर, बी में जो है पीजी और एसजी लहरें, सी में जो है पीएस लहरें और डी में जो है एल लहरें। तो सरफेस के ऊपर जो देखते हैं सबसे घातक जो होती है एल लहर होता है, जिसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, यह सबसे घातक होती है। इसका स्पीड देखिएगा तो सबसे कम होगी, सबसे अधिक स्पीड जो होती है वह प्राइमरी होती है, यानी पी वेव का होता है, लेकिन घातक जो होता है एल वेव होता है, क्योंकि एल वेव बार बार प्रहार करता है और जिसके कारण यह सरफेस के ऊपर सबसे घातक होता है। अब अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस भाग में प्रायः भूकंप आते रहता है, यानी भूकंप का जो देखते हैं कि बार बार जो विश्व में सबसे अधिक देखते हैं कि भूकंप का सबसे अधिक कब आते रहती, कहाँ आते रहती है। ठीक, तो यहाँ देखते हैं विश्व के किस भाग में भूकंप का प्रभाव हमेशा होते रहता है।
तो देखिए कि कहता है कि ए में पूर्वी एशिया, बी में कहा जाता है जर्मनी, सी में ऑस्ट्रेलिया और डी में यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त स्टेट अमेरिका है। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे अधिक भूकंप का प्रभाव जो होता है पूर्वी एशिया में होता है। पूर्वी एशिया में ही आप देखते हैं जापान है, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ये सभी पूर्वी एशिया का पार्ट है। और यहाँ पे जो है कि सबसे अधिक भूकंप का प्रभाव होती है पूर्वी एशिया में। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए कहता है निम्न में से कौन सा अवसादी शैल है। यानी शैल जो देखते हैं कि 3 प्रकार का होता है, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान और आग्नेय चट्टान। तो यहाँ कहा जाता है कि कुछ चट्टान का नाम दिया गया है, उसमें कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी चट्टान है जो अवसादी चट्टान के तौर पे। तो यहाँ पे ए में दिया गया नाइस, बी में दिया गया है ग्रेनाइट, सी में बेसाल्ट है, डी में जो चूना पत्थर है। तो चूना पत्थर जो है वह अवसादी चट्टान है, यानी अवसाद से उत्पत्ति हुई है इस चट्टान की, यानी निक्षेप के द्वारा। तो यह अवसादी चट्टान चूना पत्थर है, जबकि यह जो देखते हैं नाइस, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और नाइस, यह सभी इग्नियस रॉक्स का पार्ट है। ठीक, तो यानी इसका आंसर होगा चूना पत्थर। अब अगला देखते हैं कि क्या कहता है अम्लीय आग्नेय चट्टान का उत्तम उदाहरण है। यानी अम्लीय आग्नेय चट्टान का उत्तम उदाहरण कौन सा है। तो यह जैसे देखते हैं कहता है बेसाल्ट, डोलोराइट, ग्रेनाइट, गैब्रो। तो इसमें अम्लीय आग्नेय चट्टान जो है कि डोलोराइट है। डोलोराइट जो है कि क्या है, अम्लीय आग्नेय चट्टान है। अब अगला क्वेश्चन क्या करता है निम्न में से कौन सा चट्टान अवसादी चट्टान नहीं है। यानी यहाँ क्या है कि अवसादी चट्टान नहीं है। तो स्लेट, चीका, खड़िया और चूना पत्थर। चीका, खड़िया और ये देख रहे हैं तो चूना पत्थर। तो आपने अभी देखा कि चूना पत्थर जो है कि अवसादी चट्टान था, खड़िया भी अवसादी चट्टान है, चीका भी अवसादी चट्टान है। यह जो स्लेट जो देखते हैं, स्लेट रूपांतरित चट्टान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्लेट। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक चट्टानें किसे कहा जाता है। यानी कि इनमें से प्राथमिक चट्टान किसको कहा जाता है। ठीक, तो पहला कहता है अवसादी चट्टान, दूसरा कहता है आग्नेय चट्टान, तीसरा कहता है कायांतरित चट्टान और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिए कि यहाँ चट्टान 3 जो देखे तो प्राथमिक चट्टान जो है आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कही जाती है, क्योंकि पृथ्वी के जब ओरिजिन हुई थी, उत्पत्ति हुआ है, तो सबसे प्रथम बार जिस चट्टान की उत्पत्ति हुई थी वह आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति हुई थी। यानी गर्म तप्त पदार्थ थी, उससे इस चट्टान की उत्पत्ति हुई थी। और गर्म तप्त पदार्थ से जो चट्टान की उत्पत्ति होती है उसको इग्नियस चट्टान कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो यह प्राथमिक चट्टान हो गई आग्नेय चट्टान। इसका आंसर बी हो गया। अब चलिए क्या है कि आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, कहता है पृथ्वी के ऊपरी परत पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली चट्टान कौन सी है। तो यहाँ कहा जाता है कि अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान और आग्नेय चट्टान, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ को क्या कहा जाता है कि पृथ्वी के ऊपरी सतह, यानी जिसको हम लोग नंगे आंख से देखते हैं, वह पृथ्वी की ऊपरी सतह कहलाती है। और उसके बारे में पूछ रहा है